आज है 31 जनवरी 2025, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। हर सीएचसी पर मिलेगी एक्सरे की सुविधा, स्वास्थ्य विभाग के साथ डीएम ने किया मंथन। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। स्वास्थ्य विभाग जल्दी सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे की सुविधा शुरू करेगा। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस संबंध में योजना तैयार की है। लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च कर जिले के सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे मशीन लगाई जाएंगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए खोला परिसर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने बड़ी पहल की। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए प्रशासन ने विश्वविद्यालय के परिसर को खोल दिया है। कोई भी श्रद्धालु विश्वविद्यालय परिसर में आकर ठहर सकता है। श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था विश्वविद्यालय के कला संकाय में स्थित सीनेट हॉल के सामने बरगद वाले लॉन में की गई है। एजेंसी की वजह से स्मार्ट सिटी को 6 लाख का नुकसान, अब दूसरी एजेंसी से किया जाएगा अनुबंध। वाराणसी शहर के 2 पार्किंग से हर महीने 10 लाख रुपए कमाने वाली संस्था श्रेया एजेंसी की वजह से स्मार्ट सिटी को 6 लाख का चूना लग रहा था। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने अनुबंध निरस्त करने का नोटिस दिया था। एजेंसी प्रतिमाह 4 लाख का भुगतान कर रही थी, लेकिन खुद 10 लाख रुपए की वसूली पार्किंग से कर रही थी। साथ ही नियमों को दरकिनार करने का आरोप एजेंसी पर लगा। अब दूसरी एजेंसी से अनुबंध किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, अचानक नहीं चलेगा बुलडोजर। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि प्रदेश में किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के ऊपर अचानक से बुलडोजर नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए ये तय किया कि अवैध निर्माण को अचानक से नहीं तोड़ा जाएगा। सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण को तोड़ने के बड़े बड़े अभियान चलाए जो हैं। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर बुलडोजर चलाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार वालों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान को बाबा का बुलडोजर नाम दे रखा है। यूपी में भवन निर्माण नियमावली में होगा बदलाव। यूपी की योगी सरकार में निवेशकों को राहत देने व नई जरूरतों को देखते हुए यूपीसीडा अपने भवन निर्माण नियमावली में बदलाव करेगा। इसके साथ ही अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की नियमावली इस तरह बदलाव होंगे जिससे नियमों में एक रूपता रहे। सभी औद्योगिक प्राधिकरण इसी हिसाब से अपने भवन निर्माण के नियमों में बदलाव करेंगे। भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनेगा C-295। आगरा एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ समारोह। सैन्य परिवहन और आपदा राहत के लिए एयरफोर्स में 40 साल पहले एंटोनोव 32 यानी AN-32 विमान शामिल हुए थे। भारतीय वायुसेना के आगरा एयरफोर्स स्टेशन को AN-32 विमानों का बेस स्टेशन बनाया गया था। अब नई पीढ़ी के उन्नत स्पेन में निर्मित C-295 विमान भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन रहे हैं। बृहस्पतिवार को एयरफोर्स के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में C-295 विमानों का बेड़ा आगरा एयरफोर्स स्टेशन में शामिल हुआ। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने बनाया रिकॉर्ड। भीड़ को शहर से बाहर करने के लिए चलाई 222 स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज रेलवे डिवीजन ने मौनी अमावस्या पर 222 मेला स्पेशल ट्रेन रवाना की। ये एक रिकॉर्ड है। प्रयागराज रेलवे ने महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के साथ साथ रेगुलर ट्रेन भी संचालित की। इस तरह एक ही दिन में 365 ट्रेन का संचालन किया गया। प्रयागराज के सभी 9 स्टेशन से दिशा निर्देशानुसार स्पेशल ट्रेन चलाई गई। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की जांच करने पहुंचे मुख्य सचिव और डीजीपी। घटनास्थल का किया दौरा। मौनी अमावस्या पर संगम नोज पर हुई भगदड़ की जांच करने के लिए मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उनके साथ बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। दोनों अधिकारियों ने संगम तट पर पहुंचकर भगदड़ वाले स्थान का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों से घटना की जानकारी ली गई। साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने या फिर लगानी हो ड्यूटी, पुलिस की मदद करेगा AI, दिया जाएगा प्रशिक्षण। लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक करने से लेकर कर्मचारियों की हॉटस्पॉट पर ड्यूटी लगाने तक में आगरा कमिश्नरेट पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। इसके लिए डीसीपी पश्चिमी जोन के ऑफिस में एक ऑप सेल बनाई गई। इसमें 4 सिपाही की ड्यूटी लगाई गई। वो AI की मदद से विभागीय कार्य पूरा करेंगे। वहीं जोन के जिलों के कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
महाकुंभ में भगदड़ के बाद लगी आग। सेक्टर 22 में कई टेंट में लगी भीषण आग। महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद एक बार फिर से आग लग गई। महाकुंभ में भगदड़ के एक दिन बाद कई टेंटों में भीषण आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 22 में झुंसी, छतनाग घाट और नागेश्वर घाट के पास भीषण आग लगी। कम से कम 12 टेंट जल गए। आग लगने के बाद त्वरित कार्रवाई की गई और उस पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड के अनुसार घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। गाजीपुर में 22 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन गांजा नष्ट। बाराबंकी में 77 कुंटल मादक पदार्थ आग के हवाले। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बरामद बड़े पैमाने पर कोर्ट के आदेश के क्रम में गांजा, हेरोइन, माफिन और डोडा को नष्ट कराया। एसपी डॉक्टर इरज राजा के नेतृत्व में गुरुवार शाम 4 बजे जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी के द्वारा मादक पदार्थों के कुल 155 अभियोगों से संबंधित माल नष्ट कराया गया। कोर्ट के आदेश के क्रम में एसपी के नेतृत्व में तकरीबन 22 करोड़ 14,17,500 रुपए कीमत का गांजा, हेरोइन, माफिन, डोडा जलाया गया। ताजमहल या तेजो महाल केस 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। जिले में दीवानी स्थित अतिरिक्त सिविल जज की अदालत में गुरुवार को ताजमहल या तेजो महाल विवाद मामले की सुनवाई हुई, जिसमें वादी के धारा 80 2 सीपीसी के प्रार्थना पत्र पर बहस हुई। कोर्ट ने अब मामले की सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की। इसके साथ ही ताजमहल या तेजो महाल का एक मामला लघुवाद न्यायालय में चल रहा है। बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए 6 करोड़ से बनेंगे 2 नए उपकेंद्र। इन इलाकों में मिलेगी राहत। वाराणसी जिले की बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए बिजली निगम की ओर से 33/11 केवी के 2 नए उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इसके लिए आरडीएसएस योजना के तहत सोना तालाब पोखरा के निकट में 33/11 केवी के नए उपकेंद्र बनाने के लिए भूमि चिन्हित की गई। इसकी लागत लगभग 3 करोड़ रुपए तक आ सकती है। इसके बनने से अशोकनगर, अशोक विहार, सोना तालाब, पंचकोशी क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति अच्छी हो जाएगी। यूपी का सबसे प्रदूषित जिला बना लखनऊ। लगातार बढ़ रहे सांस के रोगी। इस समय प्रदूषण का स्तर सुबह और शाम के समय सबसे अधिक होता है। पिछले कुछ दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण दोपहर के समय होने वाले प्रदूषण से लोगों को निजात मिली। बीते दिनों में फॉग और धुंध के साथ प्रदूषण का स्तर भी काफी बढ़ा हुआ था। बहरहाल इन दिनों लखनऊ जिले का प्रदूषण स्तर 346 है, जो उच्चतम स्तर है। लखनऊ में ध्वस्त होंगी 83 इमारतें। 800 फ्लैट ढहाने की तैयारी। 15 दिन का अल्टीमेटम। राजधानी लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है। नक्शे के विपरीत बने करीब 83 अपार्टमेंट तोड़े जाएंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद एलजीए ने कार्रवाई शुरू कर दी। इसके अलावा 2000 फ्लैट्स पर कार्रवाई की तलवार लटकी है। एलजीए के इस एक्शन को लेकर करोड़ों का फ्लैट खरीदने वाले सैकड़ों लोग परेशान हैं। आगरा में मनाया गया शाहजहां का 370वां उर्स। ताजमहल में चढ़ाई गई दुनिया की सबसे लंबी चादर। मुगल बादशाह शाहजहां को उनके 370वें उर्स पर एक अनमोल तोहफे से नवाजा गया। आखिरी दिन शाहजहां और मुमताज की कब्र पर हिंदुस्तानी सतरंगी चादर चढ़ाई गई। इस चादर की लंबाई 1640 मीटर है। दावा किया जा रहा है कि यह विश्व की सबसे लंबी चादर है। इस चादर की खासियत है कि हर साल इसकी लंबाई में इजाफा होना। शाहजहां के उर्स के दौरान ताजमहल में 3 दिनों तक पर्यटकों की एंट्री निःशुल्क रहती है। उर्स के आखिरी दिन ताजमहल में बड़ी तादाद में पर्यटकों की भीड़ रही। वाराणसी में शुरू हुआ रोपवे का फर्स्ट ट्रायल रन। लोगों के लिए बना कौतूहल। देश के पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे का ट्रायल रन शुरू हो गया। इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गईं। साजन के पास रोपवे की ट्रॉली की आवाजाही को देखने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लोग कौतूहलवश इसे देखते रहे। हालांकि पहले चरण के काम को पूरा करने में अभी पहले की तय समय सीमा से 8 महीने अधिक का समय लगेगा। पहले निर्माण को मार्च 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य था, जिसे बढ़ाकर नवंबर 2024 किया गया था। आईआईटी कानपुर में नौकरी का सुनहरा अवसर। आवेदन की लास्ट डेट आज। आईआईटी कानपुर में नौकरी पाने का शानदार मौका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली। इन पदों में असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
तीन गांव के 25 से ज्यादा गाचा की जमीन की खरीद बिक्री रोकी। लाकड़ी, फाजलपुर, मंगूपुरा, डिडोरी 3 गांव में जमीन को खुर्द-बुर्द होने से बचाने के 25 से ज्यादा गाचाओं की जमीन की खरीद बिक्री रोक दी गई। जिलाधिकारी अनुज सिंह ने उक्त जमीन को शासकीय हित में क्रय विक्रय न करने को कहा। गलत ढंग से मंगूपुरा की काफी जमीन लाकड़ी और डिडोरी में शामिल कर दी गई। इस सरकारी जमीन को बचाने के लिए जिलाधिकारी ने एडीएम प्रशासन, बंदोबस्त अधिकारी, चकबंदी और एसडीएम सदर से जमीन की रिपोर्ट तैयार करवाई तो हकीकत सामने आई। भीड़ के मामले में टूटा प्राण प्रतिष्ठा के समय का रिकॉर्ड। 7 दिनों में 18 लाख लोग पहुंचे राम मंदिर। प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालुओं का पलट प्रवाह अयोध्या की ओर है। श्रद्धालुओं की भीड़ नया कीर्तिमान बना रही है। रामलला के दरबार में भक्तों की भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि राम मंदिर ट्रस्ट को व्यवस्थाएं बदलनी पड़ी। 7 दिनों में रामलला के दरबार में 18 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद 7 दिनों में 16.50 लाख श्रद्धालु आए थे। मेला क्षेत्र नोवी का जोन घोषित। शहर के बाहर रोके गए वाहन, कई जगह लगा भीषण जाम। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर रात करीब 1 बजे भगदड़ मचने के बाद प्रशासन ने मेले में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर नया आदेश जारी कर दिया है। पूरे मेला क्षेत्र को नोवी का जोन घोषित कर दिया गया। दोपहिया वाहनों को भी मेले में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। जिले की सीमाओं पर रोके गए वाहनों को छोड़ दिया गया है। इसके बाद मेला क्षेत्र की सीमा पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। शंकराचार्य की अगुवाई में शोभा यात्रा से शुरू होगा कुंभाभिषेक। 12,000 मोदक से होगा हवन। अन्नपूर्णा मंदिर का 48 साल बाद कुंभाभिषेक आज श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य विधु शेखर भारती की अगुवाई में निकलने वाली शोभा यात्रा के साथ शुरू होगा। बांस फाटक से अन्नपूर्णा मंदिर तक रेड कारपेट से शोभा यात्रा गुजरेगी। इसके साथ ही 9 दिवसीय अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा। रंगरोगन से मंदिर की आभा निखरने लगी है। 17 वेदियां तैयार हो चुकी हैं। अनुष्ठान में 7 दिनों तक 18 पुराणों का मूल पाठ होगा। 668 तरह की जड़ी बूटियों से हवन होगा। आजम खान की आपत्ति खारिज। कस्टडी में लिए गए आजम खान। यूपी के रामपुर में क्वालिटी बार के अभिलेखों में धोखाधड़ी, साक्ष्य गायब करने और आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में आरोपी बनाए जाने के खिलाफ सपा नेता आजम खान की ओर से दाखिल आपत्ति को कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही उनको इस केस में आरोपी बनाते हुए हिरासत में ले लिया गया। सीएम योगी ने यूपी के 12 जिलों को दी बड़ी सौगात। कॉन्वेंट की तरह सरकारी स्कूल खोलने के लिए तैयार। यूपी सरकार बेसिक शिक्षा विभाग के बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास करती रहती है। इस क्रम में प्रदेश के 12 जिलों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना से स्कूल के निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव तैयार हो गया। करीब 1619.56 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य शुरू कराने की कार्यवाही की जाने वाली है। सीरीज जीतना चाहेगा भारत। इंग्लैंड की बराबरी पर नजर। भारत बनाम इंग्लैंड चौथा T20 मैच पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर आज को खेला जाना है। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारत अभी सीरीज में 2-1 से आगे है। पुणे में भारतीय टीम की कोशिश चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की होगी। वहीं इंग्लैंड चौथा T20 मैच जीतकर सीरीज बराबर करना चाहेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।